नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, अपनी क्लास के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत कुछ इम्पोर्टेंट जनरल साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक नया चैप्टर अक्रिय गैस, एक नई टॉपिक्स अक्रिय गैस के बारे में बताते हैं कि अक्रिय गैस है क्या, किसे बोलते हैं अक्रिय गैस, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की पोजीशन या स्थिति क्या है, भिन्न भिन्न जो अलग अलग अक्रिय गैसें हैं उन अक्रिय गैसों के उपयोग क्या है, उन अक्रिय गैसों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, इस चीज के बारे में जानेंगे इस क्लास में। तो लास्ट तक क्लास को देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। ऐसे ही प्रश्न, इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित ही वो सभी प्रश्न इन क्लास में समाहित होंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। देखिएगा, अक्रिय गैस होते क्या हैं। तो अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं हम एक तरीके से नोबल गैस या इनर्ट गैस, इसी को क्या बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट या नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं अक्रिय गैसों को या अक्रिय तत्व को। तो कहा गया कि ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं, सदा मुक्त अवस्था में, सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं, अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व कहलाते हैं, अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व कहा जाता है। इन अक्रिय तत्वों की जो उपस्थिति बताई जाती है वो आवर्त सारणी के सबसे दाहिने से छोर पे, अंतिम छोर पे जो 18वां समूह, ठीक है, जो क्या बोला जाता है 18वां समूह के रूप में ये जाने जाते हैं। मतलब आवर्त सारणी में इनका जो स्थान है, आवर्त सारणी में ये कहा मिलते हैं, 18वें समूह में, 18वें समूह में इनकी स्थिति है। ठीक है, अब कौन कौन से अक्रिय तत्व हैं इनको जान लेते हैं। अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं इनको हम लोग जान लेते हैं। अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, देखिए, पहला अक्रिय तत्व है हीलियम। पहला अक्रिय तत्व क्या है, हीलियम। दूसरा अक्रिय तत्व है नियॉन, दूसरा अक्रिय तत्व है नियॉन। फिर क्या है, आर्गन। फिर क्या है, आर्गन। आर्गन के बाद है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद क्या है, जेनॉन। और जेनॉन के बाद क्या है, रेडॉन। ठीक है, जेनॉन के बाद क्या है, रेडॉन। ये कुछ क्या है, अक्रिय तत्व हैं। इन अक्रिय तत्वों के यदि परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इनका परमाणु क्रमांक मतलब जेड। तो इसका हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है, फिर जेनॉन का परमाणु क्रमांक 54 है और रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 86 है। रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 86 है। ठीक, ये 6 अक्रिय तत्व हैं, इसको याद रखिएगा। ये 6 कितने हैं, अक्रिय तत्व कितने और मिल गए, 6 मिल गए। अक्रिय तत्व कितने मिल गए, 6 मिल गए अक्रिय गैस। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, यदि ये तो परमाणु क्रमांक हो गए। अब इनमें यदि प्रोटॉन को जाने कि कितने प्रोटॉन हैं इनके पास,
कितने प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन की भी संख्या यही होती है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। 2, 10, 18, 36, 54 और 86 एक प्रोटॉन की भी संख्या होगी। न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या, इनके बारे में कही जाए न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की भी संख्या इसमें कितनी होगी, न्यूट्रॉन हीलियम का बराबर ही होगा, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, नियॉन की संख्या करें तो नियॉन भी कितना होगा इसका, नियॉन में न्यूट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। आर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या 22 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या आर्गन में। और क्रिप्टॉन में यदि न्यूट्रॉन की संख्या करें तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए परमाणु भार पहले निकाल लीजिए इनका, तब बात आसान हो जाएगी। परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार से प्रोटॉन को घटा देंगे, परमाणु भार से प्रोटॉन को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। इस चीज यानी प्रोटॉन को परमाणु भार, न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस पी हो जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु भार से न्यूट्रॉन को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, उसका न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो पहले परमाणु भार बता देते हैं हम आपको, इसका परमाणु भार कितना है, हीलियम का परमाणु भार है 4, नियॉन का परमाणु भार कितना है, नियॉन का परमाणु भार कहा जा रहा है 20, नियॉन का परमाणु भार 20, आर्गन का 40, आर्गन का 40, फिर क्या है क्रिप्टॉन का 84, क्रिप्टॉन का 84, फिर इसका कितना हो गया 131 और इसका कितना हो गया 222। ठीक है, ये हो गए इसके परमाणु भार अक्रिय गैसों के, अक्रिय गैसों के क्या हो गए परमाणु भार। अब 40 से 18 घटा तो 22 हो गया, 84 से यदि 36 को घटा दें तो 36 4 40 और 40 और यहाँ क्या हो गया 44, मतलब 48 हो गया न्यूट्रॉन इसमें। फिर जेनॉन से 131 से 54 घटाइए तो 11 से 4 गया 7 और ये इसको हासिल दीजिए तो बचा है 2, 2 मतलब 12 में से 5 गया 7 मीन्स 77 आ गया न्यूट्रॉन। फिर 222 से 86 घटा दीजिए तो 12 से 6 गया 6 हो गया 1 मीन्स आ गया 11 और देखिएगा एक उसको उधार दे दिया तो 12, 12 में से 6 गया 6, 1 बचा, 1 इसको उधार दे दिया तो 11, 11 में से 8 गया 3 और बचा 1, 136 हो गया। कितना आ गया 136। तो इस तरीके से इन अक्रिय गैसों को बताया मैंने कि अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस कितने हैं, तो अक्रिय गैस कितने हैं 6, इन सबका परमाणु क्रमांक हो गया, प्रोटॉन की संख्या हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई और क्या हो गई परमाणु भार हो गया, इनका सबका परमाणु भार। तो ये अक्रिय गैस मीन्स अक्रिय गैस होते क्या है, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं, अक्रिय तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में 18वें समूह में, सारणी के सबसे दाएं भाग में जो समूह है उसमें इनको स्थान दिया गया है। ये कुछ अक्रिय तत्व बताए गए हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी अक्रिय तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन सभी अक्रिय तत्व के गुण क्या क्या है। तो सबसे पहला अक्रिय तत्व हम लोग उठाते हैं हीलियम। ठीक है, सबसे पहला अक्रिय तत्व किसके बारे में पढ़ते हैं, हीलियम के बारे में पहले अक्रिय तत्व के बारे में पढ़ते हैं। पहला अक्रिय तत्व क्या हो गया हीलियम। हीलियम, हीलियम का प्रतीक क्या हो गया He। हीलियम का प्रतीक क्या हो गया He। 2 इसका क्या हो गया परमाणु क्रमांक हो गया, 4 इसका क्या हो गया परमाणु भार। देखिए ऊपर की तरफ परमाणु भार लिखते हैं और नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका प्रतीक हो गया, परमाणु क्रमांक 2 हो गया, परमाणु भार कितना हो गया 4। प्रोटॉन की संख्या परमाणु भार के परमाणु क्रमांक के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा दे, 4 से 2 घटा दे 2 आ जाएगा और वो 2 क्या हो जाएगा उसका न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। फिर यदि आवर्त की बात करें कि कौन से आवर्त, अभी समूह की बात की गई कि जितने भी अक्रिय गैसें हैं
वो सभी अक्रिय गैस 18वें आवर्त में है, नहीं 18वें समूह में है। लेकिन यदि आवर्त की बात करें, मतलब एनर्जी लेवल की बात करें, किसकी बात करें, ऊर्जा स्तर की बात करें, ठीक है, मीन्स आवर्त। तो आवर्त की बात करें, ऊर्जा स्तर की बात करें, इसके एनर्जी लेवल की, तो इसका जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर इसका क्या है, इसका ऊर्जा स्तर पहला ऊर्जा स्तर है। क्यों इसका पहला ऊर्जा स्तर है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए 2 ही एटम है, पहले सेल में आ जाएगा 2s2 पहले सेल में, ठीक है, मीन्स ये हीलियम का स्ट्रक्चर हो गया कुछ इस तरीके से। इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और फिर इसमें एक सेल होगा, और इस एक सेल में इसके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सेल में इसके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, हीलियम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। फिर अगली जानकारी क्रम में ये बात रखें तो इसके हीलियम के बारे में बताएं, तो हीलियम कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। हीलियम जो है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, तत्व है। यह क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी चीज, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है, दूसरी सबसे हल्की गैस है, दूसरी सबसे हल्की गैस है, ठीक। मतलब पहला चीज तो यह हो गया, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। फिर दूसरी चीज क्या हुई, हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस, और तीसरी चीज क्या हो गई, अज्वलनशील होती है, अज्वलनशील होती है, ठीक है, जलती नहीं, अज्वलनशील होती है, ठीक। फिर क्या है अगली चीज, रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस होती है। ये उसकी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, किसकी, हीलियम गैस की, हीलियम गैस की। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। अब पहला कौन सा तत्व है, पहला कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, पहला कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस, तो पहली हल्की कौन सी गैस है, कमेंट करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहली सबसे हल्की गैस कौन सी है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक। आप लोग कुछ कमेंट वगैरह करते नहीं है ना, तो लाइक करते हैं वीडियो को, बस देख लिए छोड़ दिए, हो गया काम। अब पूरा वीडियो देखते भी नहीं है, तो पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करिए, आपकी जानकारी के लिए कुछ ना कुछ बताया जाता है, ठीक है। अज्वलनशील, रंगहीन होता है, ठीक। अब इसके उपयोग की बात कर लें कि हीलियम गैस का उपयोग, तो उपयोग जानते हैं कि गुब्बारे वाली गैस है, मतलब गुब्बारे में भरने के काम आती है। ये गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज देखिए, जो गुब्बारे वाले होते हैं बाजार में, ये हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस बहुत महंगी गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या है, महंगी गैस है। तो ये जो गुब्बारे वाले होते हैं, जो गुब्बारे में गैस भरते हैं, हीलियम गैस नहीं होती, ना तो हाइड्रोजन गैस। ये क्या होता है कि कार्बाइड से, ठीक है, कार्बाइड तो जानते ही हैं, कार्बाइड से एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है, और उसी एसिटिलीन गैस को उस गुब्बारे में भरते हैं, जो उनके लिए सस्ता होता है,
ठीक है। तो गुब्बारे में असल में गुब्बारे वाले हाइड्रोजन या हीलियम गैस का प्रयोग नहीं करते, उसमें करते क्या है, कार्बाइड से एसिटिलीन गैस को तैयार करके और उसी एसिटिलीन गैस को गुब्बारे में भरते हैं। ठीक, फिर कहा गया है गुब्बारे में भरने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा, गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए उपयुक्त गैस है। तो ये हीलियम अक्रिय गैस के बारे में जानकारी थी कि हीलियम गैस क्या होती है, हीलियम गैस की क्या प्रयोग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं आज। ठीक है, इतनी जानकारी के लिए फिर अगले और गैस के बारे में हम लोग क्लास करेंगे, अग्रिय गैसों के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।